हेलो एवरीवन, गणित मंजारी का आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जो न्यू बुक है। न्यू बुक में हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में बात हुई है। तो सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, लेकिन अभी आज हम कुछ थोड़े से पार्ट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सारे पार्ट्स भी समझेंगे आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सारा पढ़ा है। आप बेसिक से पढ़ते आए हैं कि a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर बात करें a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम बात करेंगे और आइडेंटिटी की, तो हमारा एक होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। थर्ड इक्वेशन अगर हम बात करेंगे a प्लस बी आइडेंटिटी मतलब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हम बात करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हुआ। तो हमने 1 2 3 4 5 आइडेंटिटी अभी पढ़ा है। इन पांचों आइडेंटिटी के बारे में हम एक एक समझ लेते हैं क्वेश्चंस अच्छे से। तो सबसे पहले अगर हम a प्लस बी का लेंगे तो मान लीजिए अगर 3 प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इसका हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। देखिए यहाँ a हमारा 3x है तो 3x का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर 2 3 जा 6x और हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। मतलब हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी हमने इसमें समझ लिया। आपको हम इसमें समझ में आ गया होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड इक्वेशन जब आइडेंटिटी के बारे में। सेकंड आइडेंटिटी जैसे हमारा दिया हुआ है 3x पर 4 ले लेते हैं माइनस 1 का स्क्वायर ले लेते हैं। इसमें हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 का 2a हमारा 3x बाई 4 है, b हमारा 1 है प्लस b स्क्वायर इसका मतलब 1 स्क्वायर 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। 2 से 4 हमारा 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो 3x बाई 2 आ जाएगा। अब हमारा 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हमने सेकंड आइडेंटिटी का भी यहाँ पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सेकंड आइडेंटिटी के बाद जो हमारा थर्ड आइडेंटिटी है उसको समझेंगे। तो थर्ड आइडेंटिटी समझने के लिए पाएंगे आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। आप समझिए। सबसे पहले अब आता है हमारा थर्ड इक्वेशन के लिए 3x माइनस 2 माइनस 1 3x बाई 2 प्लस 1। यहाँ देखिए a माइनस बी a प्लस बी यानी कि a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारा होगा थर्ड आइडेंटिटी का भी मैंने हमने प्रूव कर लिया, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी लग रही है। इसको लिख लीजिए a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम फोर्थ आइडेंटिटी को समझेंगे। तो फोर्थ आइडेंटिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड को रफ कर रहे हैं। अब देखिए हमारा अगर आता है कोई टर्म x प्लस 3 x प्लस 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी लगेगी x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो देखिए सबसे पहले x भी x ही है, x स्क्वायर x का स्क्वायर a प्लस b ब्रैकेट में लिखेंगे। a हमारा 3 है 3 लिख देंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, b हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, बाहर भी x है तो x लिखेंगे। a हमारा 3 है b हमारा 2 है। x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर 3 प्लस 2 यानी कि 5x और 3 2 जा 6। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर x प्लस 3 और x प्लस 2 की वैल्यू जो हमने लगाया x प्लस a प्लस x प्लस b वाली आइडेंटिटी निकाल के। अब हमारा लास्ट बचता है माइनस 2x 3y प्लस 4z, इसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लग रहा है। तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिएगा सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है, बाकी सारे आंसर्स आ जाएंगे। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा
लेकिन फिर भी ये हमारा बहुत ईजी है। अब देखिए ए स्क्वायर है तो यानी कि मतलब 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर है यानी मतलब 3y का स्क्वायर, सी स्क्वायर है यानी कि 4z का स्क्वायर, 2ab 2 a हमारा -2x है तो -2x इसलिए ब्रैकेट में यूज करेंगे, b हमारा 3y है तो 3y लिख दिया हमने, फिर प्लस तो प्लस 2bc तो 2b हमारा 3y है, c हमारा 4z है। अब हम बात करेंगे तो फिर उसके बाद हमारा 2ca है तो प्लस 2c, c हमारा 4z है और a हमारा -2x है तो हम ब्रैकेट फिर से यूज करेंगे। अब देखिएगा -2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर, हमारा देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 2 जा 4 3 जा 12xy हो जाएगा। अब 2 प्लस में देखिए प्लस 2 3 जा 6 4 जा 24yz हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ भी माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लेंगे, 2 4 जा 8 2 जा 16xz लिख लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर ऐसे आ गया है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है फिर भी आपको समझ में आया होगा ये कैसे आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगली बार हम आएंगे तो आज हमने जितनी आइडेंटिटी पढ़ा है उसके हम आगे चलेंगे। क्लास 9 की जितनी भी आइडेंटिटी है हम उसकी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस